नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में अलजेब्रा चैप्टर से आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ तक हमने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं भाई। अभी आगे देखो, ये क्वेश्चन है भाई, इफ़ 4x प्लस में 3a बराबर है 0 देन व्हाट इज़ द मान ऑफ, इसका मान बताना है। ये मैंने इसको आप डालो, इनका मान बताना है। ये क्या है भाई, ये लिखे हुए हैं, सॉरी, एक्स स्क्वेयर प्लस में ax प्लस में a स्क्वेयर अपॉन में एक्स क्यूब माइनस में ए क्यूब, और ये है माइनस का साइन, एक्स स्क्वेयर माइनस में ए एक्स प्लस में ए स्क्वेयर अपॉन में एक्स क्यूब प्लस में ए क्यूब, राइट। अब भाई यहाँ पे क्या करना है हमने, ये तो ए क्यूब माइनस में बी क्यूब, ये ए क्यूब प्लस में बी क्यूब का फॉर्मूला है, लगा दो भाई यहाँ पे फॉर्मूला। तो ये ऊपर हो जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस में ए एक्स प्लस में ए स्क्वेयर। ये इसका फॉर्मूला क्या होगा, ए क्यूब माइनस में बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस में बी फिर ब्रैकेट में ए माइनस में बी का होल स्क्वेयर या प्लस में 3ab, या फिर होता है ए माइनस में बी ए स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर प्लस में ए बी, है ना। तो यहाँ पे हम लगाएंगे ये वाला फॉर्मूला, ए माइनस में बी, ए क्या है हमारा एक्स, एक्स माइनस में बी है ए, और फिर आ जाएगा ए स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर प्लस में ए स्क्वेयर प्लस में ये हो जाएगा भाई ए एक्स, ठीक है। और इधर लगाओगे भाई इसका फॉर्मूला, ए क्यूब माइनस में बी, ए क्यूब प्लस में बी क्यूब का। तो ए क्यूब प्लस में बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस में बी क्यूब का फॉर्मूला होता है भाई ए प्लस में बी, एक्स प्लस में ए, और ए स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर ए स्क्वेयर माइनस में ए बी एक्स ए। अब यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है, कट रहा है, तो ये ऊपर वाला जो लिखा हुआ है ऐसा ही सेम नीचे लिखा हुआ है, ये कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, बचेगा क्या, एक अपॉन में एक्स माइनस में ए और माइनस में ए अपॉन 1 अपॉन में एक्स प्लस में ए। ये बच गया भाई, हाँ बिल्कुल बच गया। अब आपने यहाँ पे एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वेयर, माइनस का है यहाँ पे साइन, ये प्लस का, तो एक्स स्क्वेयर माइनस में ए स्क्वेयर, ठीक है। ए स्क्वेयर माइनस में बी स्क्वेयर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस में बी और ए माइनस में बी, और ऊपर जाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा x प्लस में a, और ये हो जाएगा भाई अपना माइनस में x माइनस में a। तो भाई इसको जब आप ब्रैकेट खोलोगे तो x प्लस में a माइनस की मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगी तो प्लस का a हो जाएगा, और ये अपना एक्स स्क्वेयर माइनस में a स्क्वेयर, ये x और x कट जाएगा माइनस प्लस का, बचेगा ऊपर क्या 2a, नीचे एक्स स्क्वेयर माइनस में a स्क्वेयर, राइट। हाँ जी। अब यहाँ पे हमें मान किसका गिवन था, हमें मान गिवन था 4x प्लस में 3a का। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं मेरे भाई, 4x प्लस में 3a ना, तो 4x प्लस में 3a इज इक्वल टू 0 था। अब इसको यहाँ से अगर x का मान निकालें तो 4x को इधर रख लो, ये उधर जाएगा तो माइनस का 3a, तो x का मान आ जाएगा माइनस 3a अपॉन में 4 को इधर ले आए। तो यहाँ पे अगर हम x का मान पुट करें तो 2a अपॉन में माइनस का 3a अपॉन में 4 का होल स्क्वेयर माइनस में a स्क्वेयर। अब सेम कोफिशिएंट बस बन गए भाई, अलग तो वेरिएबल है नहीं कि भाई अलग अलग वेरिएबल है, यहाँ पे अलग वेरिएबल था x, तो अब यहाँ पे आप इसको सोल्व करने में आसानी हो जाएगी, आसानी होगी तो सोल्व कर लो भाई। 2a ये स्क्वेयर करोगे तो माइनस का है तो पॉजिटिव हो जाएगा, 3 3 9 a स्क्वेयर अपॉन में 4 चौक 16 माइनस में a स्क्वेयर, होगा कि नहीं होगा, हाँ जी बिल्कुल होगा। तो यहाँ से ये ऊपर जाएगा तो 16 दूनी 32, 32a अपॉन में 9a स्क्वेयर माइनस में a स्क्वेयर। इसमें तो कोई ख़ास मसला है नहीं मेरे भाई। अरे अच्छा, एलसीएम भी तो लेना था ना, तो यहाँ पे एलसीएम लोगे तो एलसीएम 16 ले लेंगे हम, और ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 16 ए स्क्वेयर हो जाएगा, 16 ए स्क्वेयर में से यहाँ पे कर देता हूँ। देखो यहाँ 16 की मैंने एलसीएम नहीं लेना, वो लेना भूल गया मैं। 16 के एलसीएम लोगे तो भाई ऊपर तो 2a है ही, नीचे हो जाएगा n a स्क्वेयर माइनस में 16 a स्क्वेयर अपॉन में 16 की आप ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तब ये आएगा भाई मेरा क्या 32a अपॉन में नीचे आएगा 9a स्क्वेयर माइनस में 16a स्क्वेयर में से 9a स्क्वेयर पॉजिटिव जाएगा तो क्या बचेगा भाई माइनस का 7a स्क्वेयर बचेगा मेरे भाई। हाँ, अब यहाँ से a है, नीचे a स्क्वेयर काट दो तो नीचे आ गया 32 माइनस का 7a, ये इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा भाई। 32 माइनस का 32 7a। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा। थोड़ा सा ये नीचे रह गया क्या, यहाँ से देख लो आप, ये मैंने एलसीएम लिया यहाँ पे आके, ये
एक्स का मान यहाँ पे इसमें पुट कर दिया था, फिर यहाँ पे इसको स्क्वायर किया, फिर एलसीएम लिया, एलसीएम लेके भाई यहाँ पे इसको मैंने सोल्व कर दिया। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, टाइम ले गया मेरे से भी 5 मिनट का। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, देखो a माइनस में 1, a की पावर -1 b की पावर -1, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है भाई a की पावर 1/a, इसका मतलब पावर कह रहा हूँ, 1 प्लस में 1/b, ये ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, हाँ ऊपर जाएगा तो -1 हो जाती पावर। फिर भाग का साइन है भाई, भाग में क्या है ये, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1/a3 और 1 प्लस में 1/b3। हाँ एलसीएम ले लो भाई, इनका एलसीएम लोगे तो नीचे आ जाएगा भाई ए बी, ऊपर आ जाएगा b प्लस में a, या a प्लस में b। पॉजिटिव आना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नेगेटिव का साइन है नहीं तो उसके हिसाब से करते। पॉजिटिव हैं दोनों तो कैसे भी लिख सकते हो, a प्लस में b या b प्लस में a अपॉन में। जब आप इनका करोगे एलसीएम ले लो भाई, a³ और b³, एलसीएम आ गया, हाँ जी बिल्कुल आ गया एलसीएम। और ये आ जाएगा भाई, पॉजिटिव साइन है तो a³ प्लस में b³ लिख सकते हो, हाँ जी एलसीएम ले लिया ना ऊपर। अभी इनके ऊपर नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो a प्लस में b अपॉन में ab, और ये ऊपर जाएगा तो भाई गुणा में ये हो जाएगा a³ प्लस में b³ मल्टीप्लाई में, और ये नीचे आ जाएगा a³ प्लस में b³। जो कटे उसको काट सकते हो, हाँ तो इसको काट सकते हो, इसमें से बिल्कुल काट सकते हैं। और इसको काटें या ना काटें, काट सकते हैं, मल्टीप्लाई में है यार, उड़ जाएगा ये, इसमें क्या बड़ा मसला है। तो यार ऐसे तो सीधा नहीं काट सकते, यहाँ से तो ये मल्टीप्लाई वाला तो कट गया, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं a प्लस में b, और ऊपर बच जाएगा a² b² अपॉन में a³ प्लस में b³, राइट। और a³ प्लस में b³ का फॉर्मूला क्या होता है, ये बच गया a प्लस में b a² और b²। a³ प्लस में b³ का फॉर्मूला क्या होता है भाई, a प्लस में b, तो a प्लस में b और a² प्लस में b² माइनस में ab। अब आप इसको काट सकते हो, कट गया मेरे भाई, हाँ बिल्कुल कट गया, इसमें तो कोई बड़ा मसला है नहीं। खाली बचा क्या हमारे पास, a² b² अपॉन में a² ab प्लस में b², राइट, ये बचा है। और ये हमारा आंसर बनेगा। मैं ना इसको सीधा ही काट रहा था, a प्लस में b को यहाँ से, वो गलत हो जाता, गलत होता है क्या, यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है तो फॉर्मूले को खोल के फिर काटो इसको। ये ए बी को तो आप काट सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये रिजल्ट आया मेरा, तो ये बन रहा है कहीं पे, हाँ डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। मैं आप लोगों को सच बोलूँ, एज ए स्टूडेंट मैंने इसको एक बार अच्छे से पढ़ लिया है अलजेब्रा को, सारे क्वेश्चन जो सर ने बताए वो प्रैक्टिस किए हैं। ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मैं प्रैक्टिस करता जा रहा हूँ धीरे धीरे, लेकिन जब मैं इनको पढ़ाने की बात आती है ना, तो भाई मैं रिवीजन मैंने ठीक कर लिया, फिर भी मैं कुछ ना भूल ही जाता हूँ बताना कि ये चीज़ ऐसी थी, कुछ ना कुछ रह ही जाता मेरे से। अब मैं अपनी पर्सनल बात कर रहा हूँ, देखो जो अच्छे टीचर हैं वो तो बिल्कुल उनकी प्रैक्टिस डबल ट्रिपल पता नहीं कितनी होती है, जब जाके उनका एकदम हाथ साफ होता है। मैंने तो सिर्फ एक बार ही अच्छे से नोट्स बना के प्रैक्टिस किए ना, तो मैं भी काफ़ी कंसेप्ट जो उस टाइम पे पढ़े तो वो बताने, उसके साथ में जो कंसेप्ट लग रहा है उसको थोड़ा सा और डिटेल में बताने का रह जाता है मेरे से। तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा कवर। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, इसमें a का मान हमें ये बोल रखा है और a माइनस में b बराबर है p a b के, देन फाइंड a² b² प्लस में ab। a का k का मान यहाँ से, k का मान थोड़ी निकलेगा, निकल जाएगा, कांस्टेंट वगैरह कुछ तो निकलेगा, फिर उसी में तो फॉर्मूला बनेगा। देखो ये लिखा हुआ है, बोथ साइड स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा भाई, a² आ जाएगा p k प्लस में b² बाई a। आएगा या नहीं आएगा, हाँ जी बिल्कुल आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ से k को बाहर निकाल लो, ठीक है, ये स्क्वायर था, ठीक है ओके, या एलसीएम ले लेते तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। दिस इज़ b, दिस इज़ नॉट a, यहाँ पे b आएगा मेरे भाई, और जब b की मल्टीप्लाई करोगे इसके अंदर तो ये हो जाएगा b। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, यहाँ पे ये मान गिवन है a माइनस बी बराबर है p a b के, और ये मान निकालना है। तो सबसे पहले तो ये मान कब निकलेगा, कोई फॉर्मूला बनेगा a³ माइनस b³ या a प्लस
ए क्यूब प्लस में बी क्यूब, ऐसा कुछ फॉर्मूला तो बनना चाहिए ना, फॉर्मूला ढूंढना पड़ेगा, बनता नहीं है इन क्वेश्चंस में। मैं भी कभी कभी अटक जाता हूँ भाई। बोथ साइड स्क्वेयरिंग कर लो एक बार, तो ए स्क्वेयर आ गया, ये कट जाएगा, बी के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, बी के प्लस में बी स्क्वेयर बाई ए। ठीक है जी, आई बी की मल्टीप्लाई इसमें साथ भी तो होगी, तो ये बी क्यूब बन जाएगा। ठीक है, और इसको इधर ले आओ, ए स्क्वेयर माइनस में बी क्यूब अपॉन में ए बराबर है बी की। एलसीएम ले लो, ए क्यूब माइनस में बी क्यूब अपॉन में ए इज इक्वल टू बी की, बी इधर आ जाएगा, तो के का मान आ गया ए क्यूब माइनस में बी क्यूब अपॉन में ए बी। कोई बड़ा मसला नहीं है जी, हाँ जी कोई बड़ा मसला नहीं है, ये ऐसे ही तो लिखा हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो के का मान तो ये आ गया। अब ये है अपना ए क्यूब माइनस में बी क्यूब, ए क्यूब माइनस में बी क्यूब का यहाँ पे फॉर्मूला लगाएं, लगा सकते हैं। यहाँ पे एक मान हमें गिवन है, ए माइनस में बी बराबर है पी ए बी, पी का मान कितना आ जाएगा भाई, ए माइनस में बी अपॉन में ए बी आएगा, हाँ आ जाएगा। ये नीचे ले आया मैं इसके, ये ऐसे ना, तो इसको तो यहीं पे रख लिया और इसको नीचे ले आया। ठीक है, हाँ जी। अरे ये बात आप समझ रहे हो ना कैसे, देखो और बेसिक वे से समझाता हूँ। 5 गुणा में 2 लिखा हुआ है और इधर लिखा हुआ है 4 गुणा में 2। तो जब हम ये कहें कि भाई आप इनको करो सोल्व, 4 का मान निकालो, तो 4 का मान कैसे निकालेंगे, जो एक्स्ट्रा पार्ट है या तो देखो इसमें से कट रहा है, हम इसको कैसे काटते हैं, या हम मैक्सिमम तो ऐसे काटते हैं, 2 एकम 2 कट गया, 4 का मान आ गया 5 के बराबर। या फिर और बेसिक वे करना है तो इस 2 को नीचे ले आओ, 4 का मान आ जाएगा, एक्स्ट्रा पार्ट 5। तो ये चीज़ ऐसे होती है। काफ़ी बच्चे इसी में डाउट रखते हैं कि यार ये चीज़ कैसे इधर नीचे ले आए। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा पी का मान तो ये आ गया, के का मान ये आ गया, व्हाट कैन वी डू गाइस, हैं क्या करें अब इसमें, पी के की मल्टीप्लाई कर दें यार, मल्टीप्लाई करेंगे, ऑप्शन तो पी और के में आ रहा है ना, तो पी और के में आ रहा है तो के अपॉन में पी कर दो, के अपॉन में पी करेंगे, मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, के पी भी कर सकते थे, कोई बात नहीं, के अपॉन में पी करो पहले तो, ए क्यूब माइनस में बी क्यूब अपॉन में ए बी, और ई पी है हमारा ए माइनस में बी और अपॉन में ए बी से ए बी कट जाएगा। ये फॉर्मूला लेके खोलना पड़ेगा या तो, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो व्हाट कैन वी डू गाइस, देखो ए क्यूब माइनस में बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, किसी भाई को याद है? तो फॉर्मूला होता है ए माइनस में बी और ए स्क्वेयर प्लस में ए बी प्लस में बी स्क्वेयर, और अपॉन में हो जाएगा ए माइनस में बी, ये कट जाएगा, के अपॉन में पी का मान आएगा ए स्क्वेयर प्लस में ए बी प्लस में बी स्क्वेयर। अब मेरे भाई लोगों के माइंड में ये आएगा, भाई यार के और पी का मान ठीक है, ऑप्शन में हमें के और पी के मान के हिसाब से क्वेश्चन पूछ रखा है, इतनी बात हमें समझ में आ गई। भाई साहब आपने यहाँ पे तो मल्टीप्लाई में भी है के पी, देखोगे ये के स्क्वेयर पी भी है, के अपॉन में पी भी है, पी अपॉन में के है, आपने के अपॉन में पी क्यों किया? तो भाई मैंने यहाँ पे देखा सबसे पहले कि ए क्यूब माइनस में बी क्यूब का फॉर्मूला मेरे को याद था, मैं समझ गया ये होता है, नीचे ए बी है, इसके नीचे ए बी है, ये तो कट ही जाएंगे, मेरे को ये सीधा दिख गया था। अगर मैं जब के अपॉन में पी करता हूँ तो ये तो कट जाएंगे, सीधा बचेगा ए क्यूब माइनस में बी क्यूब और ए माइनस में बी। फिर मेरे को ध्यान आया ए क्यूब माइनस बी क्यूब में ए माइनस बी तो आएगा, ए माइनस बी से ये कट जाएगा, सीधा रिजल्ट क्या बचेगा, यही बचेगा। ये सारा खेल था फॉर्मूला याद होने का, तो ऑप्शन रिजल्ट क्या हो जाएगा, के अपॉन में पी हमारा आंसर बनेगा। तो आज हम इस वीडियो में गाइस इतने ही क्वेश्चन करते हैं और लास्ट में हम 4 MCQ करते हैं। बेसिक MCQ होते हैं हमारे, ताकि हमें एक बेसिक ज्ञान रहे। तो आज हम जनगणना के ऊपर बात करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको 4 MCQ जनगणना के ऊपर ही बात बताया था, सेंसस जो हुआ था हमारा 2011 में, उसके बेसिस कि भारत में विश्व जनसंख्या का कितना भाग है, मतलब जो पूरी दुनिया में जितनी भीड़ है, जितने लोग रहते हैं, तो उसमें से भारत में जितने लोग रहते हैं वो कितने % हैं? तो भैया वो हैं 17.5%। ये 2011 का सेंसस, उसके हिसाब से जनगणना हुई थी। अब 2025 में जनगणना होने की उम्मीद है, कह रहे हैं, ठीक है। और टोटल हमारी आबादी कितनी थी उस टाइम पे भैया? 121 करोड़ और 8 लाख कह सकते हो, ठीक है। लेकिन वो
डाटा उस टाइम का था, अब तो भैया छोड़ो, अब तो 150 पार हो रखी है, 150 करोड़ के आसपास। और थर्ड MCQ हमारा, जो अपना भारत है प्यारा भारत, उसमें पढ़े लिखे लोगों की संख्या कितने %, तो वो है 73%, जिसमें आदमियों की संख्या अगर पूछे परसेंट के हिसाब से तो वो है 80.9%, और महिलाओं की अगर लिटरेसी रेट पूछें तो भैया वो है थोड़ी सी कम, 64.6%। ये थोड़ी सी नहीं है, ये परसेंट में है तो बहुत ज़्यादा आबादी हो जाती है। उसके बाद भाई हमारा लास्ट MCQ है जो बहुत इम्पोर्टेंट है हरियाणा के लिए, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हरियाणा में लिंग अनुपात जो न्यूनतम है, भारत में अगर कोई पूछे ना कि सबसे न्यूनतम लिंग अनुपात कौन से स्टेट का है, तो वो है भैया हमारा हरियाणा। अब नहीं है, अब तो काफ़ी रेशो बदल गया है, ये 2011 का जो डाटा उसके हिसाब से, अब तो अगर सेंसस होगा जब पता चलेगा, लेकिन ये उस डाटा के हिसाब से कितना था भैया हमारा 879। ये महिलाएं थी भैया परसेंटेज के हिसाब से, कितनों पे, 1000 पुरुष के ऊपर। अब आप देख लो 1000 पुरुष के ऊपर इतनी महिलाएं थी। थैंक यू गाइस, वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।